चक्कर आना, उल्टियाँ होना, जी घबराना या घबराहट सी हो जाना, सर चकराना या फिर मॉर्निंग सिकनेस, सुबह से उठते ही आपका जी घबरा रहा है, बेचैनी हो रही है, माइग्रेन का दर्द होना, ऐसी कंडीशन में जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है मेडिसिन, उसकी बात करेंगे। तो उसका नाम है प्रोक्लोरपेराजिन या फिर इसको आप कॉमन नाम से जानते हैं स्टेमेटिल। 12.5 mg की स्टेमेटिल आती है। मेनली उल्टियों और चक्कर के लिए, वर्टिगो के लिए आप इसको यूज़ करते हैं। इसके इंजेक्शन भी आप मान लीजिए ऑपरेशन हुआ है उसके बाद जो उल्टी वगैरह आती है उसके अंदर भी, फिनार्गन के साथ भी इनका यूज़ किया जाता है। टैबलेट फॉर्म, कैप्सूल फॉर्म, टैबलेट और इंजेक्शन फॉर्म दोनों में आती है। यूज़ आपको जैसे मैंने बताया, उल्टी, चक्कर, घबराहट होना, मॉर्निंग सिकनेस हो जाना, माइग्रेन का दर्द हो जाना, ऐसी कंडीशन में इसको यूज़ करते हैं। या फिर ये एक साइकोटिक मेडिसिन भी है। इसका काम माइंड को रिलैक्स करना। साइकोटिक मेडिसिन के अंदर भी इसको लिया जाता है। कैटेगरी सी की ये मेडिसिन है जिसके अंदर एंजाइटी या फिर आपको डिप्रेशन हो, हिस्टेरिया के कुछ केस में जिसमें वोमिटिंग लगातार इंड्यूस होती है, उस केस में इसको यूज़ किया जाता है। अब इसके आते हैं कि इसको देने से कुछ दिक्कतें आती हैं, मतलब किसे नहीं देना चाहिए। या तो देखिए किसी को ग्लूकोमा हो, या फिर आंत की कोई प्रॉब्लम हो, या एपिलेप्सी हो, जिसको एपिलेप्सी की दिक्कत रहती हो उसको ये नहीं देना है। मान लीजिए आपको इससे एलर्जी है, ब्रेस्ट कैंसर है, आपको प्रोलैक्टिन है, उसका स्तर भी अगर इससे स्तर बढ़ा हुआ है तो ना दीजिए। ओवरवेट है, कोई मोटापा बहुत है, या प्लेटलेट्स काउंट बहुत ज़्यादा कम हो गई है, ऐसी कंडीशन में इसको नहीं देना है। प्रेगनेंसी में देने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी होती है। आपको प्रेगनेंसी में देने से पहले पूछना होता है, क्योंकि कैटेगरी सी की ड्रग है तो आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन का मिलेगी नहीं, और डॉक्टर की सलाह से इसकी डोज वगैरह निर्धारित करके आपको लेनी होती है। अब बात करते हैं कि इसकी डोज क्या होती है। तो डोज इसकी मैक्सिमम जो डोज होती है 25 mg पर डे होती है एडल्ट के अंदर, लेकिन कभी कभी कुछ केसों में ये 40 mg पर डे के अकॉर्डिंग भी तक भी डोज चली जाती है। ये ऐसी कंडीशन होती है जिसमें साइकोटिक कुछ मेडिसिन चलाई जा रही हो, तब उन केसों में, या फिर बहुत ज़्यादा हैवी वोमिटिंग वगैरह हो, उस केस में इसको 40 mg तक ले जाया जा सकता है। बट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर उसकी कंडीशन देख के ही देते हैं, आपको खुद से नहीं देना होता है। बीडी डोज इसकी ओडी और बीडी डोज ही नॉर्मल चलाई जाती है। अब इसके बाद ये है कि इसके जो साइड इफेक्ट है वो क्या है। तो देखिए साइड इफेक्ट क्या होते हैं। बीपी डाउन हो जाएगा, तो आपको नींद सी आती है, धुंधला दिखाई देता है क्योंकि स्लीपरी है, ये स्लीपनेस होती है, इससे नींद आती है। आपको रेस्ट नहीं मिल पर रेस्टलेसनेस लगेगी, आपको सेडेशन महसूस होगा। हो सकता है कुछ केस के अंदर आपको फीवर, स्वेलिंग देखने को मिल जाए, ईचिंग देखने को मिल जाए, या कंफर्टनेस नहीं हो आपके पेट के अंदर, बॉडी के अंदर, ऐसा कुछ केस मिल सकता है। अब ये है क्या, अब ये मेडिसिन काम कैसे करती है उसकी बात करते हैं। तो देखिए जो डोपामिन रिसेप्टर होता है उसको एंटागोनिस्ट, उसको रोक देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, उल्टी वगैरह आपको बंद हो जाती है। डोपामिन एंटागोनिस्ट होती है, रिसेप्टर जो होता है उसको बंद करती है, रोकने का काम करती है। दूसरा, वेस्टिबुलर जो ऑपरेटर होते हैं उनको रोक देती है, जिसकी वजह से चक्कर वगैरह नहीं आते। आपके वेस्टिब्यूल होते हैं जो, उसको रोक देती है ब्रेन के अंदर। अब बात करते हैं कि आपको लेनी कैसे है। तो देखिए इसे डॉक्टर की परामर्श से ही लेना पड़ता है। डॉक्टर आपको पर्ची पे लिखेगा तभी लीजिए, अपनी मर्जी से इसको मत लीजिए। इंजेक्शन भी देने से पहले 100 ml NS में लगाया जाता है। IM दे सकते हैं आप, लेकिन मेनली इसका IV यूज़ कम होता है, बहुत ना के बराबर, या फिर कह सकते हो आपको IV यूज़ करना ही नहीं है विदाउट डॉक्टर की परमिशन से। IM ही इसका यूज़ ज़्यादा किया जाता है, जिसके अंदर उसको इंजेक्शन को IM ही दिया जाता है। इसका असर तभी रहता है, अगर आप IV देते हैं तो साइड इफ़ेक्ट दिखने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं और पेशेंट को इससे एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है, तो आप उसको भी ध्यान रखें। आप इसको फुल्ली निगरानी में देना होता है, हर कोई इसको नहीं दे सकता है। डॉक्टर को अपनी स्लिप के ऊपर लिखा होगा तभी आपको फार्मासिस्ट इसको देगा। डोज इसकी 1 ml के अकॉर्डिंग ये आता है। इसका इंजेक्शन जो होता है 1 ml में आता है,
उसको उसी अकॉर्डिंग लगाया जाता है स्टेमेटिल नाम से। तो ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो स्टेमेटिल पर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए हमारे साथ। हम हैं, आप हैं मेडिकल ज्ञान। थैंक यू वेरी मच।